8वां वेतन आयोग, सैलरी में होगा बड़ा इजाफा, जाने पे और अलाउंस का कुल फायदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में, जो जल्द ही लागू होने वाला है। यह आयोग कैसे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और भत्तों में बदलाव लाएगा और इससे क्या क्या फायदे होंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। 8वें वेतन आयोग की घोषणा। देश में इस समय 7वां वेतन आयोग लागू है और 1.5 साल के बाद 8वां वेतन आयोग लागू किया जाना है। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। चूंकि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग लागू होने से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। बजट 2024-25 में संभावित घोषणा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को आम बजट पेश करेगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का संघ आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहा है। इसके लिए कर्मचारियों और श्रमिकों ने एक प्रपोजल भी तैयार करके दे दिया है। फिटमेंट फैक्टर में इजाफा। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर वह मुख्य फॉर्मूला है जो कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स को निकालने में मदद करता है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी से मूल वेतन 8,000 रुपये बढ़ जाएगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते मिलाकर कुल आमदनी में 25-35% के बीच की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी लगभग 14.29% बढ़ी थी। इसके बाद मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग से होने वाले बदलाव। 8वें वेतन आयोग से बेसिक पे, अलाउंसेज या भत्ते, पेंशन और अन्य मॉनेटरी बेनिफिट्स में इजाफा देखा जाएगा। सबसे पहले तो एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ेगी। चूंकि वेतन आयोग ही कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस डीए और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ डीआर समेत दूसरे अलाउंस को तय करने का भी फॉर्मूला तैयार करता है। वेतन आयोग की भूमिका। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य मॉनेटरी बेनिफिट्स में सुधार के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करता है। यह आयोग विभिन्न आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करता है, ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिल सके। 8वें वेतन आयोग के लाभ। 1. सैलरी में वृद्धि। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 2. भत्तों में इजाफा। डियरनेस अलाउंस डीए और अन्य अलाउंस में भी वृद्धि होगी, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। 3. पेंशन में सुधार। पेंशन भोगियों को डियरनेस रिलीफ डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। 4. वित्तीय सुरक्षा। वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे वे महंगाई और अन्य आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकें। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डियरनेस अलाउंस डीए, डियरनेस रिलीफ डीआर, अन्य अलाउंस और पेंशन में सुधार का फायदा मिलेगा। सरकारी नीतियों का प्रभाव। वेतन आयोग की सिफारिशें सरकारी नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बनाई जाती हैं। इन सिफारिशों का प्रभाव न केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये था 8वें वेतन आयोग के बारे में विस्तार से जानकारी। उम्मीद है कि इस आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।